आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। हम प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी के लिए चला रहे हैं साइंस का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए बिना कुछ टाइम गवाए हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा। इसका टॉपिक है हमारा मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। ओशियन के अंदर जो भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिनसे उनको डिटेक्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है सोनार। सोनार इज स्टैंड फॉर अ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है सेंड करता है जिससे हम समुद्र के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय अ नेविगेटर। ठीक है, शिप्स सबमरीन्स इनमें सोनार का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इन सोनार वी यूज़ अ कौन सी वेव यूज़ करते हैं हम? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द apparatus used to measure the intensity of the sound is the audiometer। एनीमोमीटर होता है, ये विंड स्पीड को नापने के लिए होता है, विंड की कितनी स्पीड चल रही है। ऑडियोफोन इज जस्ट अ डिवाइस होती है, ये हेयरिंग डिवाइस होती है जो हम कान में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से विंड कितने फोर्स से आ रही है ये हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय अ एनीमोमीटर। वेलोसिटी या फोर्स विंड की नापते हैं हम एनीमोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 7, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय अ एनीमोमीटर। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो करेक्टली मैच नहीं है। एनीमोमीटर से अभी हमने डिस्कस किया विंड स्पीड सही है। इलेक्ट्रिक करंट एमीटर नापता है, बिल्कुल ठीक है। पायरोमीटर ये टेम्परेचर नापता है। एंड टैकोमीटर ये प्रेशर डिफरेंस नहीं नापता है, ये गलत है। ये इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रो ऑप्टिकली द डिस्टेंस टू टारगेट इज हाईली ऑटोमेटेड इन अ ऑपरेशन। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली जो भी रैपिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मेज़रमेंट उनके बारे में डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है टैकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस टू मेजर अ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, मीटर हमारा करंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एंड पोटेंशियल मीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। गैल्वेमीटर ये गलत होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये नहीं नापता। गैल्वेमीटर भी कहीं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हम पायरोमीटर से ही नापते हैं, इससे ही हमने अप्रॉक्स में सन का टेम्परेचर निकाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज द पायरोमीटर। पायरोमीटर को हम रेडिएशन थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मामीटर विच यूज टू मेजर द 2000 डिग्री टेम्परेचर, दिस इज द टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ये जो है कहीं ना कहीं 6000 डिग्री तक टेम्परेचर मेजर कर लेता है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर अबव द 1500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द पायरोमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पाई हीलियोमीटर इज मेजरिंग फॉर द सोलर रेडिएशन के लिए नापा जाता है। विच वट इज मेजर्ड बाय द मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम क्या नापते हैं? दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। मैचिंग करनी है हमें अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, स्प्रिंग बैलेंस तराजू से वेट, एंड बैरोमीटर इज फॉर द प्रेशर। ऑप्शन हमारा डी सी ए बी।
किससे मैच हो रहा है हमारा? मीन्स 3, 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओडोमीटर हमारा डिस्टेंस के लिए ना यूज़ करते हैं, डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है ओडोमीटर से। एंड ऑन्डोमीटर इज़ फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी ठीक है। ऑडियोमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग द साउंड इंटेंसिटी, ये भी ठीक है। अमीटर इज़ फॉर इलेक्ट्रिक पावर, ये गलत है। अमीटर हमारा इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। हाइग्रोमीटर इज़ फॉर द ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, द लिक्विड यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज़ द, बैरोमीटर के अंदर कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं? दैट इज़ द मर्करी। एंड बैरोमीटर इज़ फॉर यूज़ फॉर अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ द मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ द लैक्टोमीटर। डेंसिटी है मिल्क की नापने के लिए, वो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। डेंसिटी ऑफ द मिल्क इज मेजर्ड बाय द लैक्टोमीटर। सेम क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर इज फॉर द डेंसिटी ऑफ द मिल्क, अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन द एयर? ह्यूमिडिटी एयर में कितनी है? दैट इज फॉर हाइग्रोमीटर, अभी हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 26, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी? सेम क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर हमारा टेम्परेचर के लिए। लैक्टोमीटर इज फॉर द डेंसिटी ऑफ द मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following device quantify the humidity of the air? That is the hygrometer. Ringleman scale is used to measure the density of the following, that is the smoke. रिंगलमैन स्केल से हम डेंसिटी किसकी नापते हैं? स्मोक की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? दैट इज थर्मोरजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, कैपेसिटर थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक्शन डायोड इज फॉर एम्पलीफायर। तो हमारा कौन सा सही है? सिर्फ थर्मो रजिस्टर इज ए इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर से। थर्मो रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जैसे इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की तरह यूज होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG is used in monitoring for the brain, that is this, अगर आप इसे ECG ना समझ लेना, that is EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये मॉनिटरिंग किसका करता है? ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेथोस्कोप यूज और टू हियर द हार्ट साउंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। And spikomanometer is to measure the blood pressure, means BP. And cartometer to check the purity of the gold, cartometer. And luxmeter means to measure the intensity of the light, लाइट की इंटेंसिटी नापने के लिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, दैट इज द BP नापने के लिए हमारा कौन सा होता है? स्पाइगेमैनोमीटर होता है। बैरोमीटर इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज होता है।
Question number 34. The apparatus used to measure the intensity of light is known as the lux meter. Altimeter is for altitude के लिए होता है, altitude नापने के लिए. Calorimeter is for the calories. Next question. Radar is used for determining the presence and location of the object with the radio waves. Radar जो है ये प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑब्जेक्ट विद द रेडियो वेव. रडार जो है रेडियो वेव्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट के होने का पता लगाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल से इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक नापते हैं हम. ठीक है, कितनी इंटेंसिटी से आया है ये अर्थक्वेक. क्वेश्चन नंबर 37. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. भी हमने पढ़ा. Next question. Richter scale is used for the measuring the intensity of the, or we can say the amplitude of the seismic waves. Which one is not correctly matched? टेम्परेचर हम सेल्सियस में नापते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम किलोवाट आवर में नाप सकते हैं, ब्लड RH फैक्टर में नापा जाता है, एंड ह्यूमिडिटी नॉट. रिक्टर स्केल से हम अर्थ के बारे में, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के बारे में निपटते हैं हम. रिक्टर स्केल. ह्यूमिडिटी हमारी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से. हाइग्रोमीटर. क्वेश्चन नंबर 40. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेस्मोमीटर डिवाइस. इज अ सेस्मोग्राफ. सेस्मोग्राफ इज लाइक अ ग्राफ. वो हमारी इंटेंसिटी के बारे में बताता है कहाँ पे हमारा अर्थक्वेक ज़्यादा आया है और कहाँ पे कम. Question number 41. Which one of the following instrument is used to record the seismic waves? That is the seismograph. Question number 42. Which one of the following device is used to measure the intensity of the earthquake? Is known as the seismograph. Question number 43. What does the seismograph record? ये earthquake के बारे में बताता है seismograph. Match the following: earthquake, seismograph. Height is for या altitude, altimeter. इलेक्ट्रिक करंट हम एमीटर से मेज़र करते हैं. रेजिस्टेंस इज इन ओम. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम. सो हमारा ऑप्शन कौन सा? ए ठीक होगा. क्वेश्चन नंबर 45. फैथो. मैच द करेक्ट. फैथोमीटर इज़ फॉर द डेप्थ ऑफ द सी. बैरोमीटर डिस्कस हम कर चुके हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाइग्रोमीटर इज़ फॉर ह्यूमिडिटी, एंड हाइट और एल्टीट्यूड is for the altimeter. Option B is correct. Question number 46. Fathometer is used for the depth of the sea. Earthquake is for the seismograph. In sound intensity, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा. साउंड इंटेंसिटी किससे मेज़र की जाती है? क्वेश्चन नंबर 47. एनीमोमीटर विंड वेलोसिटी को मेज़र करता है. सेस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, and barograph is for the barometer. Atmospheric pressure. Humidity is for the hygrometer. Question number 48. Which one of the following is not correctly matched? मैनोमीटर ये प्रेशर को मेज़र करता है, एंड कार्बोरेटर इंटरनल कंबस्शन इंजन. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. एंड कार्डियोग्राफ ये हमारे हार्ट के मूवमेंट को ट्रेस करता है. एंड सेस्मोमीटर कर्वेचर ऑफ द सरफेस ये गलत होगा. सेस्मोमीटर इज फॉर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. क्वेश्चन नंबर 49. फोटोमीटर इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग. फोटोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज़ किया जाता है फोर्स फॉर द ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग. ठीक है, ये जो है फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस, मतलब जब हम बोलते हैं तो उसमें फोर्स जो है वो मेज़र किया जाता है फोटोमीटर से. मेजरिंग द एंड फोटोमीटर
ये फोनोमीटर था। एंड फोटोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। फोनोमीटर जो होता है, हम जो भी आवाज़ बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी को ये नापता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज़ नोन एज द पॉलीग्राफ। जो लाई डिटेक्टर मशीन होती है उसे हम पॉलीग्राफ कहते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।